और मेगा टैरिफ डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आप। यानी 16 साल पहले, 16-17 साल पहले जो कांग्रेस की सोच थी, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा। हमारी इकोनॉमी एक 30 ट्रिलियन 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी आज की इकोनॉमी से 8 गुना बड़ी। अब जब इतना बड़ा लक्ष्य रखो और आपको एक विकसित देश बनना हो, तो आप एक अपने छोटे से कमरे के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन आपको दुनिया के साथ एंगेज करना पड़ेगा, दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। ये डील और इसके साथ जो बाकी 8 यानी 9 FTAs माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, जिसमें 38 देश कवर होते हैं, लगभग सभी विकसित देश हैं जो हमारे साथ स्पर्धा नहीं करते, हमारे पूरक हैं। एक प्रकार से नींव रखी जा रही है भारत को एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर सिटिंग ऑन द हाई टेबल। आप देखिए, सरकार का एक अपना वर्जन है। कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले बोला है कि कुछ भी पार्लियामेंट में शेयर नहीं हुआ है, नेगोशिएशन जो हुई हैं वो पार्लियामेंट की जानकारी के बिना हुई हैं, और भी बहुत बातें बोली हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? कितना दुर्भाग्य है, शायद 50 साल से अधिक इस पार्टी ने राज किया। जी 60। ये दर्शाता है कि कितना बचपना है और कितनी जानकारियों का अभाव है। उनको ये नहीं पता कि नेगोशिएशन बंद कमरे में होती है, उसके पावर्स जनता ने हमें दिए होते हैं, चुन के लाके भेजा होता है, उसके कॉन्टूर्स कैबिनेट डिसाइड करती है और उसके हिसाब से नेगोशिएशन करके कैबिनेट फाइनलाइज करती है। लेकिन बार-बार उनके हिसाब से अगर कोई चले और ऐसे पब्लिकली डिस्कस हो के डिबेट हो कि नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो कभी देश कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं पाएगा। और वैसे इन्होंने अपने समय में जो एग्रीमेंट्स किए जी, उसकी जरा किसी से पूछो, सब इंडस्ट्री के लोग, सब किसान दुखी हैं। लेकिन मैं किसानों पर आऊंगा, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है ये ओवर हाइप्ड है, ढोल ज्यादा पीट रहे हैं वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो तो ये भी कह रहे हैं जयशंकर जी को कुछ पता नहीं है। जयशंकर जी कह रहे हैं पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री जी को पता है। वैसे ट्रेड डील के बारे में तो स्वाभाविक है मुझे ही मालूम होगा, जयशंकर जी को कैसे मालूम होगा? तेल के बारे में उनको मालूम होगा, मुझे कैसे मालूम होगा? हर एक को अपना अपना काम देखना है। तो दुर्भाग्य है, सरकार तो पूरी सब लोग मिलकर चलाते हैं। दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री के समझ नहीं है कि हर एक को अपने एरिया को फोकस करना पड़ता है। रही बात ऑपोजिशन की, मैंने अभी तक तो आपको सुना नहीं है कहते हुए कि आज तक की व्यूअरशिप आपसे ज्यादा है, या कोई और चैनल हो, NDTV हो, वो आपसे आगे चला गया। ये तो हम तो खुद नंबर 1 है। ऑपोजिशन वी आर नंबर 1, वी सेट द एजेंडा। ऑपोजिशन का काम है कि तो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, दुर्भाग्य से कुछ मिल नहीं रहा है। ज्यादा से ज्यादा इतना कहूंगा, देखिए किसानों को हमने पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के, व्यापार के, उद्योग के, उद्यमी बनने के, स्टार्टअप बनने के युवा युवतियों को, बहनों को, महिलाओं को मौका देने का काम किया है। जी, मुझे लगता है शायद कांग्रेस को थोड़ी मिर्ची लग रही है। अच्छा, मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है पर कांग्रेस को? वो नहीं देखना चाहते देश आगे बढ़े, वो नहीं देखना चाहते देश स्वावलंबी बने। जयराम, वो बड़े ईर्ष्या में है कि EU के 27 देशों के साथ वो तो 2006 से 13 तक माथा पीटते रहे, एग्रीमेंट कर नहीं पाए, अबॉर्ट कर दिया। इस सरकार ने कैसे 3 साल में ही डील कर दी? 3 साल में डील कर दी। लेकिन आपके लिए कमेंट है जयराम रमेश का, वो कहते हैं अमेरिका की ट्रेड डील का भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से किया गया बचाव हद से ज्यादा चालाकी भरा है। आप चालाक वाणिज्य मंत्री हैं जो चालाकी से सब कुछ छुपा रहे हैं, ये जयराम रमेश का कथन है। ऐसा है, जिस दिन जयराम रमेश जी को देशहित और जनहित समझ में आ जाए, जिस दिन उनको किसानों की समस्या समझ में आ जाए, जिस दिन उनको पता चले कि देश में रोजगार की आवश्यकता है, मध्यम वर्ग की आवश्यकता है, गरीब गरीबी से निकल के आगे जाना चाहते हैं, आज के युवा युवती की बड़ी महत्वाकांक्षी भविष्य के लिए लोग काम कर रहे हैं, उस दिन देश का भी उद्धार होगा, शायद कांग्रेस पार्टी का भी कुछ भविष्य बन पाएगा। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने सुबह से पूरी जानकारियां सबके समक्ष ट्रांसपेरेंटली रखी है। शायद उन्होंने मेरी इंटरव्यू नहीं देखी, कोई भी मेरा प्रेसर नहीं देखा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ऐसे व्यक्ति का क्या करना जिसको कुछ समझ नहीं आता है? वो पार्लियामेंट में देख लो कुछ कर नहीं पाते, पार्लियामेंट में अनाप शनाप बयान देते हैं। तो मुझे लगता है जयराम रमेश जी के लिए तो मेरी सहानुभूति है, उससे ज्यादा क्या है। जयराम जी के लिए आपकी सहानुभूति है, लेकिन किसानों की बात कर लेते हैं।
आपने अतिरिक्त उत्पादों की बात करी, उस श्रेणी का जिक्र किया, उसमें ये कौन से उत्पाद हैं, क्योंकि इसको लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। ऐसा है, भारत में कई चीजें हैं जो बरसों बरसों से आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है। जी। आज भी लगभग $30 बिलियन का इंपोर्ट खाद्य के पदार्थों का है। उदाहरण के लिए सोयाबीन ऑयल ले लीजिए। सोयाबीन ऑयल भारत में कम है, कांग्रेस के जमाने से भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। कांग्रेस 10 साल थी ना यहाँ पे, हाल में 2004 से 14 तक उनके समय भी आता था। अब सोयाबीन ऑयल भारत की आवश्यकता है कि उपभोक्ता को सस्ता मिले, पर्याप्त मिले, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर सोयाबीन ऑयल में हमने एक कोटा दिया अमेरिका को, तो देश के हित में, उपभोक्ताओं के हित में। पर आप महाराष्ट्र सोयाबीन हमने नहीं खोला है जी। पर आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लाखों सोयाबीन के किसान हैं, और डीडीजीएस जो कि डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन्स की बात हो रही है, और सोयाबीन ऑयल के आयात से पूरी तरह से, क्या आपको नहीं लगता इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसा है, डीडीजीएस में भी एक कोटा दिया गया है, और डीडीजीएस बड़ा हाई न्यूट्रिशन पोल्ट्री का एनिमल फीड है। एनिमल हस्बेंड्री चाहती है कि उसको अलाउ किया जाए, जिससे हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़े जी। तो जितना आज एनिमल फीड देश में रिक्वायरमेंट है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कई बार इंपोर्ट करना पड़ा है, पहले भी कांग्रेस के समय भी इंपोर्ट करना पड़ा है। तो ये वास्तु स्थिति को देख के आकलन लगा के देश की जरूरतों का आकलन लगा के कि देश के लिए क्या फायदेमंद होगा, किसानों को नुकसान नहीं होने देना, वो ध्यान में रखते हुए। अब जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन को हमने अलाउ नहीं किया, सोयाबीन केक को अलाउ नहीं किया, सोयाबीन ऑयल को अलाउ किया, जो वैसे ही इंपोर्ट होता है जी। तो बड़ी सोची समझी रणनीति से कुछ चीजें खोली है जो देश के लिए आवश्यक। एक और बात है फार्मर्स के लिए, क्योंकि इस समय बहुत से दर्शक हमें देख रहे हैं। अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में मौजूदा पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जाएगा, इसका तात्पर्य क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि जीएम फसलों, डायरी उत्पादों पर प्रतिबंध हटाना हो जाएगा। ऑपोजिशन भी ये बात कह रही है। अब कितना दुर्भाग्य, अगर वो करना होता, ये कह रहे हैं, तो हम जीएम फूड्स को ही अलाउ कर देते। हमने तो कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। इसको फैक्ट चेक करना चाहेंगे आप? मैं फैक्ट चेक में ही बैठा हूं ना, मैंने तो नेगोशिएट किया है। कोई जीएम फूड को अलाउ नहीं किया। जीएम फूड अलाउ भारत में हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल जी। डेयरी को अलाउ नहीं किया। हमने चावल, गेहूं, चीनी, कई प्रकार के मिलेट्स जैसे बाजरा, रागी, कोडो, जवार, अमरांत, इन सबको अलाउ नहीं किया। पोल्ट्री को अलाउ नहीं किया, मीट को अलाउ नहीं किया। तो किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया। पूरी तरीके से मक्का अलाउ नहीं किया, सोयाबीन अलाउ नहीं किया, चना अलाउ, काबुली चना अलाउ नहीं किया, मूंग अलाउ नहीं किया, ग्रीन पी अलाउ नहीं किया। कई सारे, जैसे भारत में बनाना, केला बहुत है, नहीं अलाउ किया। स्ट्रॉबेरी नहीं अलाउ। भारत का फार्म सेक्टर नहीं खुल रहा है आपके? भारत का फार्म सेक्टर पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो वस्तुओं में उनको पर्याप्त यहाँ पे प्रोडक्शन होती है। कुछ ऐसे वस्तुएं जो भारत में नहीं बनते, कुछ ऐसे वस्तुएं जो आज भी आयात होते जी, उसमें खोलने से हमारे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने देखा मकर द्वार पर आप जा रहे थे और आपके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे थे, ट्रैप डील कहा जा रहा था सदन के अंदर। गुरुवार को आप साइड से जा रहे थे। हम फोकस है सकारात्मक सोच में, हम फोकस है काम करने में। अब इनके नारे इतने घिसे पिटे वो कह रहे और ट्रैप डील है, है। वो कह रहे ट्रैप डील है, मोदी जी और पीयूष जी को ट्रैप कर लिया है ट्रंप ने। नारे लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। वो नारे लगा रहे हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कोई डील के बारे में। इतनी आज जानकारियां दी है, वो सुन के उन्होंने सबने माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस प्रकार के नारे लगा के देश की छवि बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, हमने काफी आपने किसानों के बारे में बहुत बोला, लेकिन बार बार ये ऑपोजिशन एक बात पर हैमर कर रहा है कि ट्रंप फंसा रहे हैं, ट्रंप ने फंसा लिया, और वो एक शब्द यूज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इस सरकार को, और जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं। जी, ये डील को 1 वर्ष लगा, फरवरी पिछले साल से चल रही है। अगर इस प्रकार की बातें होती तो 1 वर्ष लगने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूरी टीम ने, हमारे नेगोशिएटिंग टीम ने, पूरा मंत्रिमंडल के समूह ने, जिसने एक एक चीज पे गहराई से देखा, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया, देश हित को प्राथमिकता दी,
देश हित को सर्वोपरि रखा, कैसे हमारे किसानों का लाभ हो, कैसे युवा युवतियों को पर्याप्त अवसर मिले, कैसे लाखों करोड़ों बहनों को, हमारे हुनर वाले लोगों को काम मिले,